भाग 2 कक्षा 5 की भाषांजलि 7वां पाठ चिट्ठी। आज इसके प्रश्न अभ्यास में हम लोग चलते हैं। आइए, पुराना पत्र से। अपने घर में कोई पत्र देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब दीजिए। ये एक प्रकार का क्रियाकलाप है जो आपको करना है अपने घरों में। पहला प्रश्न है इसका, पत्र किसने लिखा? तो मैंने उत्तर देने का प्रयत्न किया है। आप भी अपने घर में कोई पुरानी चिट्ठी ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद पता करेंगे कि वो पत्र किसने लिखा। तो हमारे पत्र को किसने लिखा, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। आपके पत्र किसने लिखे, उसका उत्तर आप देंगे। चलिए, पहला प्रश्न है क, पत्र किसने लिखा? उत्तर, मामा जी ने पत्र लिखा है। प्रश्न ख, किसे लिखा? उत्तर, मेरी माता जी को लिखा। प्रश्न ग, किस तारीख को लिखा? ये एक तारीख होगा। किस पत्र में आप देखिएगा, दाहिनी ओर ऊपर की ओर लिखा हुआ रहेगा कौन सा तारीख है। तो ये किस तारीख की है? तो 6 सितंबर 2011। ये जिस तारीख को है वो आपको चिट्ठी में तारीख मिल जाएगी। प्रश्न घ, पत्र में क्या लिखा था? उसको आप पढ़ेंगे कि पत्र में क्या लिखा हुआ, फिर उसका जो सार होगा उस चीज़ को आप लिखेंगे अपने उत्तर में, जिस प्रकार मैंने लिखा है। पत्र में कुशल समाचार जानने के लिए पत्र लिखा गया था। अंगो प्रश्न, पत्र कहाँ से लिखा गया था? वह भी उसमें दाहिनी और ऊपर की ओर लिखा रहेगा कि पत्र कहाँ से लिखा गया है। पत्र जमशेदपुर से लिखा गया था। अब आइए वाक्य बनाते हैं। वाक्य बनाइए। छोटी छोटी, ये छोटी छोटी दी हुई है, इससे आप वाक्य अपने बना सकते हैं। अपने स्तर से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो मैंने इसको बनाया, छोटी छोटी मधुमक्खियाँ फूलों पर बैठी है। बड़े 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 अक्षरों में लिखें, काले 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 बादल आसमान में छा गए। अच्छे 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 काम से जग में नाम करें। ताजे 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 फलों का सेवन करें। ये मैंने वाक्य बनाया। इसी प्रकार आप भी इससे अलग वाक्य भी बना सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में इसका आते हैं हम लोग, जहाँ एक सूची है जो आपको सूची बनानी है। प्राचीन काल में संदेश भेजने का माध्यम इधर लिखना है और दाहिनी ओर वर्तमान काल में संदेश भेजने का माध्यम लिखना है। तो प्राचीन काल में किस प्रकार लोग संदेश भेजते थे उसको हम लोग देखते हैं। राजदूत, कबूतर, घुड़सवार, टेलीग्राम या तार, ये सब प्राचीन काल में संदेश भेजने का माध्यम हुआ करता था, जो आज वर्तमान में नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि वर्तमान काल में संदेश भेजने का माध्यम क्या है। टिकट लगे लिफाफे, फ़ोन, ईमेल, व्हाट्सएप, चैट, स्काइप, एसएमएस मोबाइल से हम लोग भेजते हैं। ये प्राय अभी जो भी वर्तमान में जो मैसेज भेजा जाता है या संदेश भेजा जाता है, ये मोबाइल से ही होता है। जनरली मोबाइल से, लैपटॉप से के माध्यम से किया जाता है। अब आइए, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। मोबाइल फ़ोन से हम संदेश भेजते और प्राप्त करते हैं। बताइए, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आप किन किन कामों के लिए करते हैं? इसका उत्तर, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हम किन किन कामों के लिए करते हैं वो आप अपने से भी बना करके लिख सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ कामों को लिखा है, 7 कामों को टोटल लिखा है। अगर आपको लगता है कि इससे भी ज़्यादा काम है तो आप इससे भी ज़्यादा आंसर लिख सकते हैं इसमें। पहला, बातचीत के लिए। दूसरा, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, जो अभी हमारा चल रहा कोविड-19 में हमारा विद्यालय बंद है और ऑनलाइन पढ़ाई मोबाइल से ही चल रहा है। प्रति सप्ताह हम लोग क्विज में भी भाग लेते हैं, मोबाइल से ही भाग लेते हैं, साप्ताहिक क्विज। तीसरा यहाँ ऑप्शन चौथा होना चाहिए था,
ये मिस्टेक नंबर है, तो आप यहाँ ध्यान से अपना नंबर ठीक कर लीजिएगा। ईमेल करने के लिए, संगीत सुनने के लिए, ऑनलाइन गेम खेलने के लिए, बैंकिंग कार्य के लिए और जूम ऐप द्वारा मीटिंग्स करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल होता है। इसी के साथ धन्यवाद।